नमस्कार, न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र संकट का ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी यह कह पाना मुश्किल है। उद्धव ठाकरे द्वारा रोज बैठकें की जा रही हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है। बागी विधायक अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बैठे उद्धव ठाकरे उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, जिस पर वार पलटवार जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति परिवार से होते हुए बाप तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पेड़ों पर फूल होते हैं, शाखाएं होती हैं, लेकिन वे जड़ तो नहीं हो सकती। कोई अगर छोड़कर जा रहा है तो मैं बुरा क्यों मानूं? सूखे पत्तों को जाने दो, नए आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने यह बात शुक्रवार को अपने नेताओं की बैठक में कही। उन्होंने साफ किया कि शिंदे हो या कोई और, उनका वजूद ठाकरे परिवार से ही है। ठाकरे परिवार से निकलने के बाद उनका कोई वजूद नहीं है। क्या सच में ठाकरे परिवार से निकलने के बाद किसी नेता का कोई वजूद नहीं रह जाएगा? उद्धव ठाकरे क्या नारायण राणे को भूल गए? किसी का वजूद उसके कर्म से लिखा जाता है। ऐसे कई नेता हैं जो शिवसेना छोड़ने के बाद अपना एक अलग मुकाम बनाए हैं। परिवारवाद का ही नजराना राज ठाकरे की मन से है। भारतीय राजनीति में स्वार्थ सिद्धि सिर्फ परिवार से ही पूरी होती है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे बार बार सत्ता छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। उन्होंने अब तक सत्ता के मोह में दूर नहीं हुए हैं। इतिहास गवाह है कि सत्ता मोह और पुत्र मोह ने सिर्फ पतन ही किया है। महाराष्ट्र की सरकार का क्या होगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। अब बात करते हैं परिवारवाद की। गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोहियावादी और चौधरी चरण सिंह के शिष्य मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई, तो उन्होंने उत्तराधिकार अपने बेटों को सौंप दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि उनके छोटे भाई शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण के प्रतिभाशाली शिष्य रहे लालू प्रसाद यादव भी इसी राह पर चले। चारा घोटाले में जब जेल जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया और कुछ समय बाद अपने छोटे बेटे तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री। भारतीय राजनीति की यह विडंबना रही है कि कांग्रेस से शुरू हुई परिवारवाद की कहानी का कोई अंत नहीं दिख रहा है। देश में ऐसे कई राजनेता हैं जो परिवारवाद की फसल को खाद पानी दे रहे हैं, जिसमें पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का बादल परिवार, तमिलनाडु में DMK का करुणानिधि परिवार, कर्नाटक में देवगौड़ा परिवार, ओडिशा में पटनायक परिवार, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब्दुल्ला परिवार और PDP का मुक्ति परिवार। इसी तरह हरियाणा में भी चौटाला परिवार, महाराष्ट्र में NCP में पवार परिवार के नाम के अलावा भी बहुत ऐसे परिवार हैं जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हालात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल परिवारवाद से अछूता नहीं है। बरसों बरस दिन रात काम करने वाले कार्यकर्ता हाशिए पर हैं। खून पसीने के कारिश्माई नेतृत्व को नकार दिया जाता है। उन्हें कोई पद या सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन राजनीतिक परिवार से जुड़े परिवार के बच्चे कई पदों को सुशोभित करते हैं। आज महाराष्ट्र की राजनीति भी घूम फिरकर परिवारवाद का अटक गई। शनिवार को उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर कोई वोट मांगना चाहता है तो अपने बाप के नाम पर मांगे, मेरे बाप यानी बाला साहब ठाकरे के नाम पर न मांगे। शनिवार को शिव सैनिकों ने कई स्थानों पर तोड़फोड़ की। वहीं उल्लासनगर में शिंदे के कार्यालय में तोड़फोड़ की भी खबर है। महाराष्ट्र में सत्ता की विनाशक लीला शुरू हो गई है। क्या यह सत्ता के लिए खुली छूट है? सत्ता का संघर्ष सड़क पर क्यों? शिवसेना इस तोड़फोड़ से क्या हासिल करना चाहती है, यह तो अब समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।